हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो प्रभु श्री राम के अयोध्या में अपने मंदिर में पूर्णतया विराजमान होने की जिस घड़ी की प्रतीक्षा हम लोग कब से कर रहे थे, फाइनली 22 तारीख को वो दिन आ गया। और टीवी के ही जरिए सही, लेकिन रामलला के अद्भुत दर्शन हर देशवासी को हो गए। और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सुख है सच में। अगर ये ना होते ही टीवी पर इस तरीके का बढ़िया प्रसारण ना होता, तो पता नहीं कब अयोध्या जाने का मौका लगेगा और कब ये सुख प्राप्त होता जो इन्हें इस तरीके से देख के हो रहा है। और मतलब ये दिन ऐसा था कि हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, क्या ना करें, क्या-क्या सेलिब्रेट किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। ख़ैर जिसको जो समझ में आया उसने अपने अकॉर्डिंग किया। तो जो ये अयोध्या धाम से पूजित ये आए थे पीले वाले चावल अक्षत जो आया था पैकेट, तो ये रखा हुआ था मंदिर में। और यही सोचा था कि 22 तारीख को जिस टाइम प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद जब भोग लगाएँगे, तो मैं इन चावलों को प्रसाद वाली खीर में डाल दूँगी। तो मैंने थोड़े से चावल सादे लिए घर वाले, और उसमें ये वाला पैकेट भी खोल के फिर इसको मैंने चावलों में एक सीटी लगा ली। फिर चावलों को अच्छे से घोट लिया, लुगदी सी उनकी बन गई। उसके बाद इसमें दूध ऐड कर दिया और डाल दी इसमें मैंने हरी इलायची, और इसको पकने के लिए रख दिया। अब सब कुछ जैसा मैंने सोचा था, सही बताऊँ तो बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सिर में दर्द हो गया था आज सुबह बहुत ही तेज़। और लगभग डेढ़ 2 बजे तक वो सिर में दर्द बंद नहीं हुआ, और जब ये काम मैं कर रही हूँ ना, ये सिर में दर्द में ही कर रही थी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम जो था वो हो चुका था और अब मुझे भोग बनाना ही था। तो यहाँ पर मैंने जब थोड़ी खीर पक गई तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए, एंड में मीठा डाल दिया। और जो व्लॉग था वो डीपली जैसे मैं शूट करती हूँ उस तरीके से शूट नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि ओकेज़न मिस तो करना नहीं है, शॉर्ट्स के तौर पे कुछ शूट करते हैं, तो इसीलिए इसकी ड्यूरेशन इतनी कम है। तो मैंने बनाई भोग के लिए खीर और जी आलू की पूड़ी। अगेन इसमें भी यही हुआ, जब पिट्ठी भर रही थी, बना रही थी, एक आध क्लिपिंग बनाई थी, पर मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, लेकिन नहीं हुआ। ख़ैर भोग बना के फिर कूलर मैंने आरोही से मँगवा लिया था, और फिर मैंने डेकोरेशन जो थी मंदिर सजाने की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद शाम के टाइम पे ये फल वगैरह और मिठाई जो लानी थी वो बाहर से जो लाना था वो आ गया। दीपक आ गए थे, थोड़े से थे लेकिन कम पड़ते तो मँगा लिए थे। अब जो है शाम की पूजा जो है फिर दोनों ही हम लोग, मतलब कोई भी ऐसा हमारे घर में है नहीं जो इस तरीके से बताए कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए था। तो हमने जो दिवाली पे हम पूजा करते हैं उस तरीके की पूजा की, बस खील बताशे की जगह भोग हमने पूड़ी और खीर का लगाया इस बार। डेकोरेशन कर दी, और फिर जी ये सारी पूजा करने के बाद मतलब मंदिर इतना सुंदर लगा, जैसे सिर में दर्द में लगाया था, लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऊपर मैंने ना एक्चुअली जो दिवाली की डेकोरेशन वाली माला हैं, उनमें से 12-15 माला जो हैं वो निकाल के अलग रख ली हैं। तो जब ऐसे कभी ज़रूरत होती है ना, तो हैंडी सी रहती है, पलंग खोलना नहीं पड़ता। तो फिर मैंने सारे भगवान जी को स्नान कराया, और उसके बाद इनको वस्त्र पहनाए गरम वाले ही। और कुछ बलून मेरे जो थे बर्थडे वाली डेकोरेशन के भी बचे हुए थे, वो सब काम आ गए अब यहाँ पर। और रात को फिर हमने जो है दीपक जला के, दीपक अपने घर के मुख्य स्थानों पर सब पे रख दिया। और अब यहाँ पर आ रही होगी आपको धीरे-धीरे ना आतिशबाजी की आवाज़ शुरू हो गई थी। और इधर पुनीत भैया भी ले आए थे पटाखे वगैरह इनके साथ जाके पहले ही। और चेरी ऑन द केक ये था कि इतना बड़ा ओकेज़न था, तो प्रियंका बेबी की वजह से भी ज़्यादा कुछ कर तो पाती नहीं है, लेकिन उसका मन कर रहा था, तो उनको भी जाके जो है पुनीत भैया लेने चले गए हैं, तो वो भी आ जाएँगी, उसके बाद पटाखे छुड़ाएँगे। अभी फ़िलहाल मैं मतलब एक आध जगह मैंने रख दिया दीपक बाहर मेन आँगन के जो दरवाज़े के पास होता है। बाकी मेरे हस्बैंड ने 1-2 जगह रखा अपने ऑफ़िस वाले वर्क प्लेस पर और बेडरूम में। और अब जो बचे हैं दीपक, वो इन दोनों के हाथों से रखवा रहे हैं, क्योंकि इनको भी बहुत शौक लग रहा है। और कुछ भी कहो, लेकिन साल की दूसरी दिवाली बन गई, और इस दिवाली में क्लीनिंग का एक जो प्रेशर रहता है, साल भर का त्योहार है, ऊपर से वो 5 दिन चलता है, तो जो एक थकावट सी हो जाती है ना, वो नहीं थी, लेकिन एन्जॉयमेंट पूरा था। तो इसमें आया फिर ज़्यादा आनंद, कहना चाहिए नॉर्मल दिवाली से भी ज़्यादा आनंद इसमें आया। और फिर शुरू हो गई जी हम लोगों की आतिशबाजी। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी फूलझड़ी से। मैं आवाज़ वाले पटाखे तो मैं छुड़ा भी नहीं पाती हूँ, और ना ही मतलब मैं सुन पाती हूँ, मैं अंदर ही चली जाती हूँ। लेकिन ये था कि लाइट वाले जो हैं 2-1 छुटा लेते हैं। तो हम लोगों ने कुछ फैमिली मोमेंट्स क्रिएट किए।
जो हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। फूलझड़ी खत्म होने के बाद बारी आई थी हंटर्स की। तो ये थोड़ा देर तक चलते हैं, लेकिन इसमें बस वही प्रिकॉशन है कि एंड आते-आते आपको छोड़ना पड़ेगा। उसमें हमें बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ रहा था और साथ में जो थोड़ी बहुत क्लिपिंग बनाने की कोशिश हो रही थी, उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। लेकिन मस्ती में कोई कमी नहीं थी और हम लोग जो है पूरी तरीके से, मतलब आधा घंटे करीब ये चीज़ चली, लेकिन फुल ऑन एन्जॉय किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ना तो प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में और ना ही साल की दूसरी दिवाली मिलने की खुशी में। हम लोगों ने अच्छे से एन्जॉय कर लिया ख़ैर। और यही सब कुछ चल रहा था। गली में सभी ने पटाखे छोड़े थे, सभी ने अपने घरों के आगे दीपक लगाए थे। पूरा का पूरा भारतवर्ष ऐसा लग रहा था राममय हो गई है पूरी दुनिया ही, भारत क्या, सब तरफ ऐसा लग रहा था बस श्री राम का उद्घोष है। तो अब जो थे ना वो तेज़ पटाखे जो हैं वो जिया जी ने चलाने शुरू कर दिए। तो मैं आ गई थी अंदर और मंदिर को देख-देख के निगाह नहीं भर रही थी। यहाँ पर टीवी पर भी राम जी के भजन ही चल रहे हैं, सुबह से चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं ये। और फिर चला जी चकरियों का दौर। तो इसमें चक्रियों पे जैसे बचपन में हम लोग कूदा करते थे ना, उस तरीके से अभिनव ने कूदना शुरू किया। तो एक-एक करके हाथ पकड़ के हम सारे ही चालू हो गए, चक्रियाँ चलती और हम कूदते। रात के डिनर में हमारे यहाँ दिवाली वाले दिन भी तहरी बनती है, तो आज भी तहरी ही बनी थी। और ये जो एक ड्राइंग है भगवान राम और सीता की, ये आरोही ने बनाई थी दिन में, उनको डेडिकेटेड करते हुए कि राम जी का आज है फेस्टिवल, तो मैं स्पेशल क्या करने वाली हूँ। तो उसने पेंटिंग बनाई थी और ये एक्चुअली क्लिपिंग भी उसी ने बनाई थी। अपनी फ्रेंड्स को जो है इसकी क्लिप बना बना के उसने फिर भेजी, अपनी 2-3 सहेलियाँ जो उसकी हैं पक्की दोस्त। तो यहाँ पर जी ये व्लॉग भी ख़त्म होता है छोटा सा, और सेलिब्रेशन भी। फ़िलहाल छोटा सा है, लेकिन पसंद आया हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़। बोलो जय श्री राम।